हेलो माय कॉलेज कंपेनियंस। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इन टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखना है कि ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स को। न्यूज़ भी लिख सकते हो, इंडिविजुअल्स के बीच या फिर ग्रुप में, वर्बल या फिर नॉन वर्बल वे में। अब ये कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, इन्हें सेपरेटली हम पढ़ेंगे अभी। पर ये क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन? रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड करने के लिए, चाहे आपके वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पे हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखा, जो भी हिंदी में आंसर लिखते हो उनके लिए। तो इसमें सूचना, विचार, सोच, भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में संबंध बनाने में ये उपयोगी है। कम्युनिकेशन के अब टाइप्स कितने होते हैं? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संचार, तो इसमें वर्ड्स का यूज होता है, चाहे आप बोल के या फिर लिख के यूज करें। अब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ वर्ड्स के यूज हो रहा है। या फिर इसमें ये सब जो डेफिनेशन लिखा है इसमें भी कुछ वर्ड्स का यूज हुआ है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें वर्ड्स का यूज होता है। अब ये स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल बोलकर, जैसे स्पीच, फोन कॉल्स या फिर डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, या फिर रिटन फॉर्मेट्स में, जैसे ईमेल हो गया, लेटर, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। कम्युनिकेशन के दूसरे टाइप जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें किसी भी वर्ड्स का यूज नहीं होता, ये अशाब्दिक संचार है। जिसमें जैसे आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ये सब का यूज़ करते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन साइकिल या फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आए उसका मतलब है कि आपको यही लिखना है। सबसे पहले तो मैं ये फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं, फिर उसके बाद वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे। तो सेंडर वो है जो मैसेज सेंड करेगा। सेंडर जब मैसेज भेजा तो यहाँ पे इनकोडिंग का प्रोसेस हो गई। एनकोडिंग का मतलब मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि रिसीवर उसको समझ सके। अब मैसेज ट्रांसमिट कैसे होगा? किसी मीडियम के थ्रू, एक माध्यम से होते हुए मैसेज जाएगा। फिर मैसेज जो है वहाँ पे डिकोड होगा और ये मैसेज रिसीवर को मिल गया। तो सेंडर ने मैसेज भेजा एक मीडियम के थ्रू रिसीवर को। फिर रिसीवर जो है अपना फीडबैक देगा। जैसे आपके कोई भी रिलेटिव आपके लिए कुछ गिफ्ट या कुछ पार्सल भेजते हो तो आप कॉल करके बोलते हो ना कि आपका सामान हमें मिल गया, और थैंक कहते हो। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं फीडबैक देना। तो सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है रिसीवर को और रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है सेंडर को। तो सेंडर है प्रेषक जो संदेश भेजता है। मैसेज मतलब संदेश, ये वही इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स हैं जिसको सेंड किया जाता है। एनकोडिंग, तो एनकोडिंग में क्या होगा? मैसेज को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब वो चाहे सिंबल हो सकता है या कोई वर्ड्स जो ट्रांसमिट होके जाएगा ताकि रिसीवर उसको समझ सके। चैनल मतलब ये वही माध्यम है जिसके थ्रू आपका संदेश पास करेगा। डिकोडिंग ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसीवर जो है आपके मैसेज को इंटरप्रेट करता है ताकि वो उसे समझ सके। फिर रिसीवर ये वही पर्सन है जिसके लिए मैसेज भेजा गया हो, प्राप्तिकर्ता। फीडबैक प्रतिक्रिया, मतलब रिसीवर जो हो वापस सेंडर को फीडबैक भेजता है। नॉइज ये एक डिस्टरबेंस है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो ये सभी थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है कंसाइज, कंप्लीट, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीट, करेक्ट, कर्टसी। अब इन सभी को हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। क्लैरिटी स्पष्टता, आप जो भी बात बोल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला उसे समझ सके। कंसाइजनेस, टू द पॉइंट आपको बात करनी है, इधर उधर का अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करें। संक्षिप्तता को बनाए रखना है और सेम चीज़ को बार बार रिपीट ना करें। कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स पर्सपेक्टिव,
जिससे भी हम बात कर रहे हो हमें उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं। करेक्टनेस, शुद्धता, जो भी बात आप बोले एक्यूरेट फैक्ट्स होना चाहिए, सच होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होना चाहिए, स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सके। अब जैसे यहाँ भी ये वर्ड लिखा है एक्यूरेट, अगर इसकी स्पेलिंग में कुछ भी लिख दूँ तो समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस में आखिर क्या कहा जा रहा है। कंप्लीटनेस, पूर्णता, जो भी बात आप बोले जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं सभी को इंक्लूड करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपके बात कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जो भी रिसीवर है वो आपके मैसेज को पूरे तरीके से समझ सके। कर्टसी, विनम्रता, बात करने समय आपको थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल वे में, थोड़ा एक पोलाइटनेस को मेंटेन करके रखना है, एक सभ्य इंसान की तरह बात करनी है। कंक्रीटनेस, ठोसता, जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कीजिए ताकि आपके मैसेज की वैल्यू रहे। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोले या लोग उसे तुरंत भूल जाए। आपकी बातों में ठोसता होनी चाहिए। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं? फिजिकल बैरियर, तो इसमें आ जाता है डिस्टेंस। अगर जो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है तो टेक्नोलॉजी की वजह से या अन्य किसी रीज़न से इंटरप्शन हो सकती है। नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉल्टी डिवाइस लाइक फ़ोन और माइक्रोफोन, आपके डिवाइस में कोई फॉल्ट हो तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। सेमेंटिक बैरियर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जो बेसिकली मैसेज को इनकोड डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो भौतिक बाधाएं जिसे लंबी दूरी संचार को बाधित कर सकती है। शोरगुल या फिर ध्वनि या फिर फ़ोन या माइक्रोफोन में कोई खराबी आ जाना। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज की वजह से बैरियर, अगर कोई दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों के लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं जान रहे हैं तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जॉगन्स, मतलब कोई भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर लें जो हर कोई नहीं समझ सकता है। एम्बिगिटी, वेग अनक्लियर वर्ड्स और फ्रेजेस, हम कोई भी ऐसे वर्ड्स बोले जो काफ़ी अनक्लियर हो, ठीक से ना समझ आए। भाषा के कारण बाधाएं, जैसे अपरिचित भाषाओं के कारण गलतफहमी का होना। शब्द जाल, तकनीकी शब्दों का प्रयोग जो हर कोई न समझ सके। और अस्पष्टता। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं कम्युनिकेशन में वो हुआ साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है उसके वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। बायस और प्रेजुडिस, कई बार पर्सनल ओपिनियन की वजह से भी बात कुछ और होती है लेकिन हम उसे कुछ और तरीके से ही समझ लेते हैं। परसेप्शन डिफरेंस, अब सेम मैसेज को अलग अलग लोग डिफरेंट वे में परसीव करें क्योंकि अब हर किसी की सोच एक जैसी तो नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे तनाव या चिंता, पूर्वाग्रह या अच्छा यहाँ पे ये दो बार रिपीट हो गया। धारणा में अंतर, जैसे एक ही संदेश को अगर लोग अलग अलग व्याख्या करें। पर्सनल बैरियर, मतलब हमारे पर्सनल रीज़न की वजह से जो बैरियर हो, जैसे लैक ऑफ लिसनिंग स्किल, अगर हम किसी के बात को ठीक से सुने ही ना तो फिर हम सही से रिप्लाई ना दे पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाया। ओवर कॉन्फिडेंस, एज्यूमिंग नो नीड फॉर क्लैरिफिकेशन और फीडबैक, हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमें ऐसा लगता है कि फीडबैक या क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही ना हो। और कम्युनिकेशन में फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी से पता चलता है कि हमारी बातें किसी को अच्छी लगी हो या फिर कैसी लगी हो। अनविलिंगनेस, अगर हम किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये सब हमारे पर्सनल रीजन है कम्युनिकेशन ना हो पाने के। व्यक्तिगत बाधाएं, जैसे सुनने के कौशल में कमी, अति आत्मविश्वास या अनिच्छा, बातचीत करने में रुचि न होना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे हायरार्की, सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है उसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, सभी अलग अलग पोस्ट पे है, कोई सबसे जूनियर पोस्ट पे है, कोई सबसे ऊंचे पोस्ट पे है। ऐसे में भी एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने में कई बार जो है मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन न दी जाए की वजह से भी कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है। वर्क ओवरलोड,
कई बार काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। संगठनात्मक बाधाएं, पदानुक्रम, जैसे किसी भी दफ्तर में कई सारे पद होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो अगर कोई संदेश कई स्तरों से होते हुए गुजरे तो वो काफ़ी बार डिस्टॉर्ट हो सकता है। अस्पष्टता की कमी या फिर कार्य का काफ़ी ज़्यादा भार हो तो भी संचार बाधित होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। प्रीवियस क्वेश्चंस वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।